कल्पतरु हम लोग के पाठ का सेकंड पैराग्राफ। आकर्ण एतत् आकर्ण, यह सुनकर जिमुत वाहन अंतः अचिंत्य, अंतर चिंत्य दिया है, संधि विच्छेद होगा, अंतः जोड़ अचिंत्य। अंतः माने अपने आत्मचिंतन करते हैं, अंतर अचिंत्य का मतलब हुआ आत्मचिंतन करना। अहो बत ईदृशम अमर पादपम प्राप्य अपि पूर्वै पुरुषैरस्माकं तादृशं फलं किमपि न आसादितं, किंतु केवलं कैश्चिदेव कृपणे कश्चिदपि अर्थो अर्थितः। अहो बत माने हे, संबोधन हुआ अहो बत हे, ईदृशम अमर पादपम प्राप्य अपि, ऐसे। ईदृश का मतलब, ये ईदृश शब्द का मतलब होता है ईदृश, ईदृश माने ऐसा। यस सर, यहाँ पे बत क्यों लिखा हुआ है? संबोधन के लिए प्रयोग हुआ है। जैसे हे अरे प्रयोग रहता है संबोधन के लिए, उसी तरह अहोबत माने हे। तो हे ईदृशम, ईदृशम का मतलब हुआ ऐसा, ऐसा अमर पौधे को प्राप्त कर भी, प्राप्य अपि, प्राप्त कर भी, प्रजोड़ आप जोड़ लय प्रत्यय, प्राप्य अपि माने प्राप्त कर भी, पूर्वई पुरुषई पूर्व के पुरुषों के द्वारा, माने हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमसे पहले जो हुए थे लोग उनके द्वारा, स्माकम तादृशम फलम किमपि नो आसादितम, तादृशम माने वैसा, ईदृशम माने ऐसा, और इसी तरह तादृशम का मतलब वैसा, वैसा फल को नहीं प्राप्त किया गया। तादृशम माने वैसा फल को नहीं प्राप्त किया गया, किंतु केवलम, किंतु केवल, कैश्चिदेव, कै क कौ के कम कौ कान केन काभ्याम कै, तो कै जोड़ चित्त जोड़ एव, कैश्चित देव। यस सर, किंतु यहाँ पे क्यों प्रयोग हुआ? किंतु मतलब कोई भी ना। किंतु माने परंतु, किंतु केवल, कैश्चित देव माने कुछ कंजूस लोगों के द्वारा, कृपण का मतलब कंजूस होता है, तो कुछ कंजूस लोगों के द्वारा, कश्चित अपि अर्थ अर्थित, कुछ अर्थ माने धन की याचना की गई, अर्थ अर्थित, अर्थो अर्थिता जो दिया है इसका संधि विच्छेद होगा, अर्थ जोड़ अर्थित, कश्चित माने कुछ भी, अर्थ माने धन, अर्थिता माने मांगा गया, कुछ धन को केवल मांगा गया है और कुछ नहीं मांगा गया है, केवल धन को मांगा गया है। इस लाइन को फिर देखेंगे, पूर्वई पूर्व पुरुषई पहले के पुरुषों के द्वारा, तादृशम फलम वैसे कुछ भी, किमपि नो आसादितम कुछ भी नहीं प्राप्त किया गया, किंतु परंतु केवल कुछ कंजूसों के द्वारा, ये कृपणे का विशेषण की तरह कैश्चित देव, कश्चित और एव माने कुछ कंजूसों के द्वारा, कश्चित माने कुछ भी, अर्थ माने धन, अर्थित माने मांगा गया है। तत् अहम, तत् इसलिए, अहम मैं, तदस तत् जोड़ अहम जोड़ अस्मात्, इसलिए मैं इससे मैंने एतस्मात् वृक्षात्, इस वृक्ष से, तरु जो कल्प तरु है इसके लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए एतस्मात् इससे, मनोरथ अविष्टम साधयामि, मनोरथ मैंने मन की जो इच्छा है उसको मैं पूर्ण करता हूं, साधयामि मतलब पूर्ण करता हूं। एवं आलोच्य, इस प्रकार मन चाहे, मन के अनुकूल, अभिष्ट बोलते हैं, जैसे मैं अब अभिष्ट फल को प्राप्त किया, मैंने मेरे मन में जो इच्छा है उसको बोलते हैं अभिष्ट।
इस लाइन का मतलब हुआ कि इसलिए मैं इस वृक्ष से मन के इच्छा को अपूर्ण करता हूं। मतलब इनका कहना है, जो इनके पुत्र थे जिमुत केतु, कि इस वृक्ष, ये जो इतना महत्वपूर्ण वृक्ष था, लेकिन इस वृक्ष से ये हमारे पूर्वज लोग कुछ भी नहीं प्राप्त किए। बहुत जो ये प्राप्त कर सकते थे वे लोग प्राप्त किए नहीं, लेकिन मैं क्या करता हूं कि अपने मन का जो मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा क्या है कि जनमानस का कल्याण हो, तो ऐसी इच्छा जो मेरी है उसको मैं पूर्ण करता हूं। साध्यामी मतलब सिद्ध करता हूं, पूर्ण करता हूं। एवं आलोच्य, इस प्रकार चिंतन करके, आलोच्य का मतलब चिंतन करके, सोच करके, सह पितु अंतिकम आगच्छत, वो पिता के पास आ गए। एवं आलोच्य, इस प्रकार सोचकर, सह वह, पितु, पितु में कौन विभक्ति लगा हुआ है? षष्ठी विभक्ति, यस, पितृ शब्द रूप का, इसलिए एक बार, इसलिए इसका अर्थ हो गया पिता के। अंतिकम का मतलब समीप होता है। पितु अंतिकम आगच्छत, पिता के पास आ गए। क्वेश्चन पूछा जाए कि सपुत्र आगच्छत, पितु अंतिकम, पिता के समीप आ गए। आगत्य और आकर, सुखम आसीनम पितरम एकांते नैवेद्यत, सुख से बैठे हुए, आसीनम माने बैठे हुए, सुख से बैठे हुए पिता को, पिता से एकांत में निवेदन किए। एकांते का मतलब हुआ एकांत में, निवेद्यत मतलब निवेदन करना, निवेदन करते हैं। ता त्वम तु जानासि एव, हे पिता, आप तो जानते ही हैं, जानासि एव यत् अस्मिन् संसार सागरे, इस संसार रूपी सागर में, शरीरम इदम सर्वम धनम विचितवत चंचलम, शरीर से लेकर, शरीरम माने शरीर से लेकर यह सब धन, विचिवत चंचलम, तरंगों के समान चंचल है। जैसे तरंग जो होता है जल का, वो स्थिर नहीं रहता है, उसी के समान सब कुछ जो है वो चंचल। चंचल का मतलब अस्थिर है, कोई भी इसमें से स्थिर रहने वाला